साथियों, गांव की सीमा के बाहर हर गांव की होलीगिरी है। पहले के खेतिहर दास जो होलियर कहलाते थे, उनके निवास स्थान होने के कारण मेरा विचार हुआ कि यह इसीलिए है कि वे गंदी नस्ल के समझे जाते थे, जिनके स्पर्श मात्र से अपवित्रता पैदा होती है। सामान्य रूप से जो ब्राह्मण किसी होलियर के हाथ से कुछ भी ग्रहण करने से इनकार करते हैं, इसका यही कारण बताते हैं, लेकिन तो ब्राह्मण उसे अपने लिए बड़े सौभाग्य की बात समझते हैं। यदि वे बिना अपमानित हुए होलीगिरी में से गुजर जाएं, होलियरों को इस पर बड़ी आपत्ति है। यदि एक ब्राह्मण उनके मोहल्लों में जबरदस्ती घुसे तो वे सारे के सारे इकट्ठे बाहर आकर उसे जूते मारते थे, और कहा जाता है कि पहले वे उसे जान से भी मार डालते थे। दूसरी जातियों के लोग दरवाजे तक आ सकते हैं, लेकिन घर में नहीं घुस सकते। ऐसा होने से होलियर पर दुर्भाग्य बरस पड़ेगा। यदि कभी कोई किसी तरह से घर के अंदर आ ही घुसे तो मालिक आगंतुक का कपड़ा फाड़कर उसके एक कोने में नमक बांध देगा और बाहर निकाल देगा। इससे यह समझा जाता है कि सीमोल्लंघन करने वाले का सौभाग्य उलट जाएगा और घर के मालिक पर किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आएगी। इस विचित्रता की क्या व्याख्या है? जो भी हो, इसका उस आरंभिक अवस्था से मेल बैठाना चाहिए जब अछूत न थे, केवल अलग हुए लोग थे। हमें यह सवाल करना चाहिए कि ब्राह्मणों ने इन अलग हुए लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों के अवसर पर पौरोहित्य करने से क्यों इनकार किया? क्या वह बात है कि खुद ब्राह्मणों ने पौरोहित्य करने से इनकार किया, या यह बात कि इन अलग हुए लोगों ने ही ब्राह्मणों को निमंत्रित करने से इनकार किया? ब्राह्मणों ने अलग हुए लोगों को अपवित्र क्यों माना? इस परस्पर की घृणा का क्या कारण है? इस परस्पर घृणा की एक ही व्याख्या हो सकती है, वह यह कि यह अलग हुए लोग बौद्ध थे, इसलिए वे ब्राह्मणों का आदर नहीं करते थे, उन्हें पुरोहित नहीं बनाते थे और उन्हें अपवित्र समझते थे। दूसरी ओर ब्राह्मण भी अलग हुए लोगों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वे बौद्ध थे, उनके विरुद्ध घृणा का प्रचार करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि अलग हुए लोग अछूत समझे जाने लगे, लेकिन किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जबकि उस समय अधिकांश हिंदू बौद्ध ही थे। अतः हम मान लेते हैं कि वे भी बौद्ध ही थे। यह बात प्रमाण नहीं है कि हिंदुओं के मन में बौद्धों के विरुद्ध घृणा का भाव विद्यमान था, और यह घृणा का भाव खुद ब्राह्मणों का पैदा किया हुआ था। नीलकंठ ने अपने पछतावा मयूख में मनु का एक श्लोक उद्धत किया है, जिसका अर्थ इस प्रकार है: यदि कोई लोग किसी बौद्ध को, पाशुपत पुष्प को, लोकायत को, नास्तिक को या किसी महापातकी को स्पर्श करेगा तो वह स्नान करने से ही शुद्ध हो पाएगा। अपरारकर ने अपनी स्मृति में भी इसी विचार का प्रचार किया है। वृद्ध हरित ने एक कदम आगे जाकर बौद्ध विहार में जाने को भी पाप माना है, जिससे मुक्त होने के लिए उस लोग को स्नान करना चाहिए। बुद्ध के अनुयायियों के विरुद्ध इस घृणा के भाव का कितना प्रचार हो गया था, यह संस्कृत नाटकों में देखा जा सकता है। इस दुर्भावना का सबसे अच्छा प्रमाण मृच्छकटिक नाटक में है। नाटक के 7वें प्रकरण में नायक चारुदत्त अपने मित्र चैत्रेय के साथ नगर के बाहर उद्यान में बसंत सेना की प्रतीक्षा कर रहा है। वह नहीं आई, अतः चारुदत्त उद्यान से चला जाना चाहता है। ज्यों ही वे विदा होते हैं, वे संवाहक नाम के बौद्ध भिक्षु को देखते हैं। उसके दिखाई देने पर चारुदत्त कहता है, मित्र मैत्रेय, मैं बसंत सेना से मिलने के लिए उत्सुक हूँ, आओ हम चलें। थोड़ा चलकर, ओह, यह तो अपशकुन हो गया, एक बौद्ध श्रमण हमारी ओर चला आ रहा है। थोड़ा विचार कर, अच्छा उसे आने दो, हम इस दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। चले जाते हैं। 8वें प्रकरण में भिक्षु राजा के साले शक्र के उद्यान में एक तालाब में कपड़े धो रहा है। बिट के साथ शक्र आता है और उसे देखकर मारने की धमकी देता है। उसके बीच का निम्नलिखित वार्तालाप विशेष महत्व का है। सकार कहता है, ठहर अरे दुष्ट श्रमण, ठहर। श्रमण कहता है, ओह, यह राजा का साला है, क्योंकि यह किसी श्रमण से रुष्ट हो गया है, इसलिए जो भी श्रमण मिलता है उसे यह पीटता है। सकार, ठहर, मैं तेरे सिर को ऐसे ही चूर चूर कर डालूंगा जैसे किसी सराय में एक मूली पीटता है। बिट कहता है, मित्र, एक श्रमण को जिसने संसार त्याग कर कासाय पहन रखा है पीटना अच्छा नहीं। श्रमण, उपासक प्रसन्न रहे। सकार, मित्र देख, यह मुझे गाली दे रहा है। बिट, यह क्या कह रहे हैं? सकार, यह मुझे उपासक कहता है, क्या मैं नाई हूँ? बिट, ओह, यह तो वास्तव में तुम्हें बुद्ध का उपासक बना तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। सकार, यह यहाँ क्यों आया है? श्रमण, इस चीवर को धोने के लिए। सकार, ओह, अरे दुष्ट श्रमण, मैं खुद इस तालाब में स्नान नहीं करता, मैं तुझे प्रहार से मार डालूंगा। काफी मारपीट के बाद श्रमण को जाने दिया। यहाँ हिंदुओं की भीड़ के बीच एक बौद्ध श्रमण दिखाई देता है। उससे दूर रहा जाता है और बचा जाता है। उसके विरुद्ध घृणा का भाव इतना जबरदस्त है कि जिस सड़क पर वह चलता है लोग उस सड़क से भी बचते हैं।
घृणा का भाव इतना जोरदार है कि बौद्ध का प्रवेश किसी हिंदू को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। बौद्ध श्रमण का दर्जा ब्राह्मण के समान है। ब्राह्मण मृत्यु दंड से मुक्त है, उसे शारीरिक दंड भी नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक बौद्ध श्रमण मारा जाता है बिना किसी प्रायश्चित के, बिना किसी आत्मग्लानि के, मानो इसमें कोई बुराई नहीं। यदि हम यह स्वीकार कर लें कि ये अलग हुए लोग बौद्ध थे और ब्राह्मण धर्म के बौद्ध धर्म पर हावी हो जाने पर दूसरों की तरह इन्होंने आसानी से बौद्ध धर्म छोड़कर ब्राह्मण धर्म ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया, तो हमें दोनों सवालों का एक समाधान मिल जाता है। इससे इस बात की व्याख्या हो जाती है कि अछूत ब्राह्मण को अपशगुन क्यों मानते हैं, वे उन्हें पुरोहित क्यों नहीं बताते हैं और अपने मोहल्लों तक में क्यों नहीं आने देते हैं। इससे इस बात की भी व्याख्या हो जाती है कि ये अलग हुए लोग क्यों अछूत समझे गए। ये अलग हुए लोग ब्राह्मण से घृणा करते हैं क्योंकि ब्राह्मण बौद्ध धर्म के शत्रु थे और ब्राह्मणों ने इन अलग हुए लोगों को अछूत बनाया क्योंकि ये बौद्ध धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस तर्क से इस परिणाम पर पहुंचा जा सकता है कि छुआछूत के मूल कारणों में से एक कारण वह घृणा है जो ब्राह्मणों ने बौद्धों की प्रति पैदा की है। क्या बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच की घृणा ही इन अलग हुए लोगों के अछूत बन जाने का एकमात्र कारण हो सकती है? स्पष्ट है कि नहीं। ब्राह्मणों ने बौद्धों के विरुद्ध समान रूप से घृणा का प्रचार किया था, इन अलग हुए लोगों के विरुद्ध कुछ विशेष रूप से नहीं। तब क्यों छुआछूत केवल इन अलग हुए लोगों से ही जा चिपटा? इसलिए स्पष्ट है कि इसके अलावा कुछ और भी परिस्थिति होगी जो कि इन अलग हुए लोगों के ही सिर छुआछूत मढ़े जाने का कारण बनी। वह परिस्थिति क्या रही होगी, इससे आगे हम इसी दिशा में कुछ फैसला करने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।